हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यम एग्जाम पॉइंट 1.0 चैनल पर आप सबका जो है यहाँ पे स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्रिया का ये जो है दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं यहाँ पे। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो है उस वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वीडियो जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जो वीडियो आज की होने वाली है ये बड़ी ही मस्त वीडियो है। और जो है इसकी जो आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं जो है तो आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, आप वीडियो को देखते रहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है इस पीडीएफ को देख पाएंगे। तो आइए हम पहले इसकी एक झलक यहाँ पे देखते हैं किस तरह से जो है मैटर ये तैयार किया गया है, किस तरह से जो है ये मैटर बनाया गया है। तो ये जो है इसकी हमने जो है एक बार झलक देख ली। तो आइए अब हम जो है क्रिया के भेद के बारे में यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला यहाँ पे आता है जो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। तो ध्यान से देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं कि जब कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाए, कर्ता जब किसी कार्य को क्या करे, दूसरे से करवाए या करने की प्रेरणा दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ध्यान रखेंगे, ये जो है इसमें दो कर्ता होते हैं। कितने कर्ता होते हैं? दो कर्ता होते हैं। पहला होता है प्रेरक कर्ता और दूसरा होता है जो है प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता कौन होते हैं? मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि प्रेरणा प्रदान करने वाला जो है क्या होता है, ये होता है प्रेरक कर्ता। और प्रेरणा लेने वाला जो है ये कौन होता है? ये होता है जो है प्रेरित कर्ता। तो आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, इसको ध्यान से देखते रहिए। अगर आप हमारी इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दोबारा कोई वीडियो पढ़ने की जरूरत क्रिया से नहीं पड़ेगी। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या, मैं प्रेरित कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मतलब मैं प्रेरणा प्रदान कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए जो है ये मैंने क्या हो जाएगा? प्रेरित करता हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रमेश से पत्र लिखा, मतलब मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। तो यहाँ पे देखिए प्रेरणा ले कौन रहा है, मतलब लिख कौन रहा है? रमेश लिख रहा है। प्रेरणा कौन ले रहा है? रमेश ले रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो है यहाँ पे प्रेरित करता। तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसीलिए क्या कहलाती है? ये प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे कहलाती है। ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। आदित्य ने अजय को जगाया। तब यहाँ पे देखिए आदित्य क्या है? यहाँ पे आदित्य ही तो प्रेरणा दे रहा है यहाँ पे अजय को जगाने के लिए जो है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए आदित्य क्या है यहाँ पे? ये प्रेरक करता हो जाएगा और अजय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो है यहाँ पे प्रेरित करता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे हो जाती है। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो है प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती है अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए मूल धातु है गिरना, गिरना से क्या है? गिराना और गिरवाना। जगना से जगाना और जगवाना। उठना से उठाना और उठवाना। तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्या है, ध्यान से आप देखिए जो है ये कहीं ना कहीं जो है प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनती हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा। आइए हम अगला देखते हैं यहाँ पे संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया देखते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, जहां दो या दो से अधिक यहाँ पे धातुओं या क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया जाए, वो क्या होता है? वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। याद रखेंगे, दो या दो से अधिक जो है जो धातुएं होती हैं या जो क्रियाएं होती हैं, इनका क्या किया जाए? साथ साथ प्रयोग किया जाए तो संयुक्त क्रिया होती है। जैसे देखिए वह खाना खा चुका। तो देखिए यहाँ पे वह क्या है? वह है कर्ता। ध्यान से देखिए, वह है कर्ता। खाना क्या है? ये खाना है कर्म। और यहाँ पे देखिए खा, ये भी जो है खाया एक प्रकार की जो है क्रिया है। तो ये जो है खा क्या है? ये मूल क्रिया है। इसको याद रखेंगे, ये क्या है? मूल क्रिया है, जिसको हम रूढ़ क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए चूका भी क्या है? एक क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए लगातार क्या हो रहा है? यहाँ पे दो क्रियाएं जो है साथ में जो है प्रयोग की जा रही हैं, इसीलिए संयुक्त क्रिया यहाँ पे हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मोहन गीता पढ़ने लगा। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है और लगना भी क्या है? ये एक क्रिया है। तो लगातार जो है देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? लगातार दो क्रियाओं का जो है साथ में प्रयोग हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है?
इसीलिए जो है ये क्या हो जाता है, ये जो है संयुक्त क्रिया हो जाती है। इनको याद रखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम अर्थों के अनुसार बात करें तो संयुक्त क्रिया के जो है 11 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? 11 भेद हैं। पहला है आरंभ बोधक, दूसरा समाप्ति बोधक, तीसरा निरंतरता बोधक, चौथा अभ्यास बोधक, पांचवा इच्छा बोधक, छठवां अनुमति बोधक, सातवां अवकाश और आठवां आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, पुनरुक्त बोधक और शक्ति बोधक। ये कुल मिला के जो है कितने हैं? 11 भेद यहाँ पे होते हैं। तो इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं। जो है यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, नामो धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। तो याद रखेंगे, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों से जो है बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बात, बात से क्या है? बतियाना। हाथ, हाथ से हथियाना। शर्म से शर्माना। लात से लतियाना। चिकना से चिकनाना। ठंडा से ठंडाना। अपना से अपनाना। ये देखिए, अपना क्या है? ये सर्वनाम है। तो ये क्या है ना, संज्ञा या सर्वनाम से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शब्दों से कोई भी क्रिया मतलब कोई भी जो है यहाँ पे याद रखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो है यहाँ पे बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु कहते हैं। तो याद रखेंगे। तो ये देखिए, अपना से क्या बना यहाँ पे? अपनाना। लाज से यहाँ पे लजाना। झूठ से झूठलाना। स्वीकार से स्वीकारना। तो इनको याद रखेंगे। ये सभी क्या है? सभी के सभी जो है नामो धातु क्रियाएं यहाँ पे होती है। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे नाम बोधक क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम बोधक। तो याद रखेंगे, संज्ञा अथवा विशेषण। याद रखेंगे, संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ यहाँ पे क्रिया के जुड़ने से हमें संयुक्त क्रिया जो प्राप्त होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पे नाम बोधक क्रिया यहाँ पे कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, विनाश करना। अब यहाँ पे देखिए, विनाश क्या है? ये एक टाइप की संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए क्या है? ये संज्ञा है। और ये करना क्या है? ये क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा के साथ जो है क्या हो कि यहाँ पे क्रिया आ जाती है, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे ये नाम बोधक क्रिया हो जाती है। तो याद, जैसे पतन करना। तो यहाँ पे देखिए, पतन क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए, करना क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा के साथ क्या है? क्रिया है यहाँ पे। सुखी रहना, यहाँ पे देखिए विशेषण से बना है। सुखी रहना विशेषण यहाँ पे, और ये क्रिया है रहना। देखिए, निराश होना, निराश क्या है? यहाँ पे विशेषण है। और होना क्या है? एक टाइप की क्रिया है। तो ये होता है आपका जो है नाम बोधक क्रिया। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला देखते हैं, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? यहाँ पे सहायक क्रिया। अगर हम सहायक क्रिया की बात करें, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को जो है स्पष्ट और पूरा करने में क्या होती है? सहायक होती है। और हिंदी भाषा में जो है सहायक क्रियाओं का प्रयोग व्यापक स्तर पे होता है। ये आप याद रखेंगे। किसका? सहायक क्रिया का जो है व्यापक स्तर पे। जैसे यहाँ पे देखिए, राहुल जागे हुए थे। तो राहुल क्या है? ये करता है। जागे हुए थे क्या है? ये मुख्य क्रिया है। और सहायक क्रिया क्या है? यहाँ पे हुए थे। ये थे क्या है? ये जो है सहायक क्रिया है। याद रखेंगे। जैसे देखिए, वह खाता है। तो वह जो है क्या हो गया? कर्ता हो गया। खाता क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गई। ये मतलब क्रिया हो गई। और यहाँ पे देखिए, है क्या है? ये सहायक क्रिया है। तो इनको आप याद रखेंगे। तो ये होती है सहायक क्रिया। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ रही होगी। अगला देखते हैं हम, पूर्वकालिक क्रिया। याद रखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? याद रखेंगे दोस्तों कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पे कहलाती है। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं अभी सोकर उठा हूँ। तो देखिए, मैं क्या है? मैं अभी क्या हूं? मैं यहाँ पे करता हूं। सो कर उठा। देखिए, सो कर उठा। तो यहाँ पे देखिए, उठना भी क्या है? ये उठना जो है एक मुख्य क्रिया है आपकी। तो यहाँ पे देखिए, सो कर उठा। तो यहाँ पे देखिए, सोना भी क्या है? एक क्रिया है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। और ये हूँ क्या है? ये सहायक क्रिया है। याद रखेंगे। देखिए, एक और एग्जाम्पल, बच्चा दूध पीकर सो गया। तो सोना क्या है? सोना ये जो है मुख्य क्रिया है। और क्या है? दूध पीकर, पीना भी क्या है? एक क्रिया है। तो इसीलिए पहले वाली मुख्य क्रिया के पहले वो पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पे बन जाती है। तो ये होती है जो है पूर्वकालिक क्रिया। आइए हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अपूर्ण क्रिया। कौन सी दोस्तों? अपूर्ण क्रिया यहाँ पे देखते हैं। ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पे कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया कहते हैं। याद रखें। जैसे गांधी जी थे। अब गांधी जी थे,
क्या थे गांधी जी, ये तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे गांधी जी थे, यहाँ पे केवल लिखा है कि केवल गांधी जी थे। तो अब यहाँ पे क्लियर हमको हो ही नहीं पा रहा है गांधी जी क्या थे। तो ये देखिए इसमें एक शब्द जोड़ा गया है जिसको हम पूरक शब्द कहते हैं। गांधी जी जो है क्या थे, राष्ट्रपिता थे। क्या थे, राष्ट्रपिता। तो ये राष्ट्रपिता शब्द क्या, ये पूरक शब्द है, याद रखेंगे। जैसे तुम हो, ये क्लियर ही नहीं है कि तुम हो, तुम क्या हो। तो यहाँ पे देखिए तुम बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान क्या है, यहाँ पे एक पूरक शब्द के रूप में इसको जोड़ा जाता है। तो अपूर्ण क्रिया का मतलब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि गांधी जी थे अपूर्ण ही है, पूर्ण तो है ही नहीं। तुम हो, पूर्ण तो है नहीं, इसीलिए जो है क्या हो जाती है, अपूर्ण क्रिया हो जाती है। आइए हम आगे देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अनुकरणात्मक क्रियाएं हम किनको कहते हैं। तो याद रखेंगे ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक कहते हैं। जैसे कहीं पर आप जाते हुए मार्केट में कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप रास्ते में सुना होगा आपने जो है कि कहीं लोहे पे अगर मारा तो खन्न थे बोला, तो खन्न क्या हुआ, वो जो है आपने आवाज को सुना तो उसको अनुकरण कर लिया। तो कहीं पे अगर ऐसी स्थिति बोलती खन्न, खन्न कहते हैं आप। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए खट खट से क्या है, खटखटाना। तब यहाँ पे देखिए कहते हैं दरवाजा खटखटा रहा था कोई, तो आपने उस ध्वनि को सुना था दरवाजे पे जो है ध्वनि को, इसीलिए उसको आपने क्या किया, अनुकरण कर लिया। तो उसी को ये क्या होता है, अनुकरणात्मक क्रिया। धड़ धड़, यहाँ पे देखिए धड़धड़ाना। थर थर से थरथराना। सन सन से सनसनाना। थप थप से थपथपाना। तो ये क्या होती है, ये अनुकरणात्मक क्रियाएं होती है, याद रखेंगे। आगे लास्ट देखते हैं हम सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, याद रखेंगे जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो जो है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। वाक्य में केवल एक ही सिंपल क्रिया होगी, जैसे आना, जाना, धोना, नहाना, चलना, खाना, रोना, मारना, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी सामान्य क्रिया हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप आए, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे आना केवल एक ही यहाँ पे क्रिया का प्रयोग हुआ, वह नहाया। नहाना एक ही क्रिया का जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो इनको आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने क्रिया का दूसरा पार्ट आज हमने पढ़ा। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें देखिए, क्रिया विशेषण किसे हम कहते हैं। क्रिया विशेषण याद रखेंगे, क्रिया के साथ क्रिया विशेषण की विशेषता को, यानी कि क्रिया की जो विशेषता होती है या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाना ही क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण, राधा अच्छा नाचती है। तो नाचना क्या है, ये देखिए क्रिया है। तो क्रिया नाचना के विशेषता क्या है, वो अच्छा नाचती है ना। तो अच्छा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। इनको याद रखेंगे। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला आता है रीतिवाचक, दूसरा आता है कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक, चौथा परिमाणवाचक। यहाँ पे तिनको याद देखिए। रीतिवाचक जैसे वह धीरे धीरे चलती है, तो ये देखिए धीरे धीरे चल रही थी, एक रीति बन रही है। तो यहाँ पे आप प्रश्न कर सकते हैं कैसे चलती है, अगर कैसे से उत्तर मिल जाए तो आप जो है यहाँ पे लगाएंगे क्या होगा, रीतिवाचक यहाँ पे होगा। इनको याद रखेंगे। देखिए धीरे धीरे चलती है, एक रीति बन गई यहाँ पे। कालवाचक, माँ, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, माँ दिन भर खाना खाती है। तो यहाँ पे देखिए दिन भर, मतलब ये दिन भर की बात कर रहा है, ये काल की बात कर रहा है, एक समय की बात कर रहा है। स्थानवाचक, राम वहां गया। अब देखिए राम वहां गया मतलब कहाँ गया, कहीं तो गया है किसी न किसी स्थान पे, तो याद रखेंगे। परिमाणवाचक, वह बहुत खाती है। अब देखिए बहुत क्या है, ये जो है एक परिमाण है। तो ये अगर आपको कितना से उत्तर मिल जाए, कितना खाती है, बहुत खाती है, तो अगर इससे उत्तर मिलता है तो क्या होता है, परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण होता है। इनको याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने क्रिया के बारे में यहाँ पे पढ़ा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम आगे कौन सी टॉपिक पर हम जो है आपके लिए वीडियो बनाएं। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि आप PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप हमारे यम एग्जाम पॉइंट 1.0 के जो है टेलीग्राम पे जा करके आप जुड़ जाएंगे, और वहाँ से जो है सारी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।